हेलो मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण लेकर आया हूँ आपके लिए भारतीय संविधान से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है मित्रों, प्रमुख अनुच्छेदों से संबंधित पिछली क्लास मैंने दे दी है, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे मैंने 20 क्वेश्चन, और इस क्लास में भी 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास के साथ। पहला क्वेश्चन है मित्रों, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो राइट आंसर है मित्रों अनुच्छेद 315 में संविधान में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है, अनुच्छेद 315 में। मित्रों बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राज्य की भाषा घोषित किया गया है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 343 वन के अंतर्गत। किसके? 343 वन के अंतर्गत हिंदी भाषा को राज्य की भाषा घोषित किया गया है। मित्रों बात करते हैं संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी? 22 भाषाओं का। और बात करते हैं मित्रों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे मित्रों? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी की बात करते हैं तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साथियों अस्थायी अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं मित्रों आगे। पॉइंट नंबर 3 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? तो किसमें है? 338 के ए में। 338 के ए में मित्रों क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग का गठन, राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान 338 के ए में दिया गया है। मित्रों बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? मित्रों संविधान जब बनाया गया था तो उसमें संशोधन की भी प्रक्रिया दी गई थी। तो वह संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? संशोधन की 368 के अंतर्गत। 368 के अंतर्गत संशोधन की प्रक्रिया आती है। संविधान में कोई चेंज करना है या कुछ जोड़ना है तो वो 368 के अंतर्गत हम संविधान में कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। और सभी लोग क्लास को लाइक करें, शेयर जरूर करें। मित्रों में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद क्या है? 356 के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख इसमें दिया गया है। मित्रों बात करते हैं संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे मित्रों आपके भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? तो इसके जो औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था M.N. राव ने। किसने? M.N. राव ने। और संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना, जो कब आई थी? 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना। इसी के साथ बढ़ते मित्रों आगे। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हिंदी संविधान में एक बार हुआ है? संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ? तो राइट आंसर 352 में। 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, अनुच्छेद 352 में। और बात करते हैं मित्रों, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ रखी गई थी? तो राइट आंसर है 1936 में फैजपुर में संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होते हैं? तो 389। कितने? 389 सदस्य होते हैं। मित्रों बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? तो राइट आंसर है मित्रों जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत एक विशेष दर्जा प्राप्त था। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत क्या था? विशेष दर्जा प्राप्त था। और अभी 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है। अनुच्छेद 300 का संबंध किससे है?
356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। अनुच्छेद 356 का जो संबंध है वह राष्ट्रपति शासन से है। मित्रों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। पॉलिटी का वही क्वेश्चन इनमें सेलेक्टेड लिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बराबर पूछे जाते हैं। पॉइंट आगे, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सामान्यता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन से अनुच्छेद हैं? तो राइट आंसर मित्रों इसका है 14 से 18। 14 से 18 के जो अनुच्छेद हैं उसमें सामान्यता का अधिकार दिया गया है। बात करते हैं मित्रों संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो कुल भाग हो जाएंगे 22। संविधान में कुल 22 भाग हैं और अनुच्छेदों की बात करें 395 संविधान में कुल अनुच्छेद है। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 51 के का में मूल कर्तव्यों का उल्लेख दिया गया है। मित्रों, अनुच्छेद 51 के का में मूल कर्तव्यों का उल्लेख दिया गया है। बढ़ते हैं मित्रों आगे। भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 92 में मित्रों क्या दिया गया है? भारत के नागरिक अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यह संविधान अधिकार दिया गया है। बढ़ते हैं मित्रों आगे। अगला पॉइंट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में क्या बताया गया है कि संविधान के अंतर्गत बताया गया है ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। यानी ग्राम पंचायत में जो पंचायत या मुखिया होते हैं, प्रधान होते हैं, उनका चुनाव करने के लिए अनुच्छेद 40 में बताया गया है। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूचियों की बात करते हैं। वर्तमान में अनुसूचियां 12 हैं संविधान में। कितनी? 12 अनुसूचियां। भाग कितने हो जाएंगे? भाग हैं जो 22 भाग हैं और अनुच्छेद 395 संविधान में अनुच्छेद हैं। बढ़ते हैं मित्रों आगे। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्ते से। संविधान की जो द्वितीय अनुसूची है इसका संबंध महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्ते से संबंधित है। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो राइट आंसर है 8वीं सूची में 22 भाषाएं जो हैं संविधान के अंतर्गत दी गई हैं, उनको 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं को मान्यता दी गई है। मित्रों, बात करते हैं संविधान सभा में देशी रियासतें के कितने प्रतिनिधि थे? संविधान सभा में देशी रियासतें थी, उनके 70 प्रतिनिधि थे। कितने? 70। और संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने संविधान की सर्वप्रथम मांग की थी। इन्होंने 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो राइट आंसर है हैदराबाद ने। इन्होंने नहीं लिया था। संविधान सभा के किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद की जो देशी रियासत थी इन्होंने भाग नहीं लिया था। हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर ये 3 देशी रियासतें थीं। ये विलय नहीं होना चाहती थी, ये पाकिस्तान में जाना चाहती थी। कौन सी? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद को किसके द्वारा मिलाया गया? ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया। और जूनागढ़ की जो है इसमें जनमत संग्रह कराया गया, मतगणना करके मिलाया गया। और जम्मू कश्मीर की है शपथ पत्र पर लिखवाकर इन्होंने राजा हरि सिंह से हस्ताक्षर करवाकर मिलाया था, यानी पत्र विलय करके मिलाया था। बात करते हैं मित्रों आगे। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी वितरण किस अनुसूची में है? तो राइट आंसर है अयोग्यता संबंधी वितरण 10वीं सूची के अंतर्गत आते हैं। संविधान की अगला पॉइंट है, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है? जो आपकी संविधान की 6ठी अनुसूची है किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो मणिपुर राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। मित्रों, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो राइट आंसर तमिलनाडु। तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों में
नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो अनुसूची पहली जो अनुसूची है ये नामों की सूची तथा राज्यों का ब्यौरा देती है। अनुच्छेद 3 में क्या बताया है, सरकार किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती है, सीमा में चेंज कर सकती है, एक राज्य से दूसरे राज्य का निर्माण कर सकती है। अनुच्छेद 4 में क्या बताया गया है कि जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 पर काम कर रही है तो राष्ट्रपति उस पर कोई भी रोक नहीं लगा सकता। बात करते हैं मित्रों आगे। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है प्रथम संशोधन द्वारा। जब प्रथम संशोधन 1950 में हुआ था मित्रों, तो 9वीं अनुसूची में भी परिवर्तन हुआ था। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति की पद की व्यवस्था है। किसमें? अनुच्छेद 63 में। इसी के साथ बात करते हैं आगे। वित्त आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? जो वित्त आपात लगाया जाता है, इसकी घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्त आपातकाल की घोषणा लागू होती है मित्रों। और बात करते हैं मित्रों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ से संविधान सभा से निर्वाचित हुए थे? तो राइट आंसर है बंगाल से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा से निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? VN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। और संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था मित्रों। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष और प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रारूप समिति और प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था, जवाहरलाल नेहरू। मित्रों, आपको हमारी क्लास कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से मित्रों हमको जरूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। ऐसे ही अगली वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मित्रों, अगली वीडियो फिर हम लेके आएंगे आपके लिए इसी से अनुच्छेद से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। तो सभी लोग अगली वीडियो के लिए तैयार रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।